कफन हम अपने सर पे रखे हैं। मंत्री जी को जो कराना हो तो हम तैयार हैं। लाडली बहन कहते थे, बस कुछ फायदा नहीं है उसका। कि अधिकारी कर्मचारी के ऊपर अनैतिक कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे 250-300 कर्मचारी जेलों में हैं। सचिव महोदय आए और हमारे कर्मचारियों को संतुष्ट करें। उनको अनदेखी की जा रही है, कर्मचारी के साथ अन्याय किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ पैक्स के कर्मचारी पहुंचे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले, दिया धरना, की जमकर नारेबाजी। 23 सितंबर को पैक्स कर्मचारियों ने भोपाल के 74 बंगले स्थित खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सरकारी आवास पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। पैक्स कर्मचारियों का कहना है कि महासंघ द्वारा ज्ञापन क्रमांक 150 दिनांक 23 अगस्त 2024 को व ज्ञापन क्रमांक 151 दिनांक 11 सितंबर 2024 को मंत्री जी एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सौंप चुका है, जिसमें पैक्स कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने हेतु महासंघ मंत्री जी से विनती भी कर चुका है, किंतु आज दिनांक तक ना मंत्री जी ना ही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पैक्स कर्मचारियों की सुध ली गई। तब विवश होकर हमें आज भोपाल में यह धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारी समस्याएं इस प्रकार हैं। पीओएस मशीन में कोरोना काल में ऑफलाइन वितरण खाद्यान्न को तत्काल कम किया जावे, कर्मचारियों पर एफआईआर जैसी दंडात्मक कार्रवाई को तत्काल रोका जावे एवं जिन कर्मचारियों पर एफआईआर जैसी कार्रवाई की गई उसे वापस लिया जावे। 60% पैक्स कर्मचारियों को जिला बैंकों में चयन प्रक्रिया द्वारा पदोन्नत कर तुरंत चयन किए जावे। शासन द्वारा पैक्स कर्मचारियों को जो वेतन वृद्धि की गई उसका भुगतान तत्काल किया जावे। पैक्स कर्मचारियों ने शासन एवं प्रशासन को ये चेतावनी भी दी है। पैक्स कर्मचारियों के हित में शासन प्रशासन अपनी जवाबदेही को अनदेखा न कर उक्त समस्याओं का निराकरण तत्काल रूप से अनिवार्य कर सुनिश्चित करें, अन्यथा एक सप्ताह बाद प्रदेश के 55,000 कर्मचारी सड़कों पर उतरकर अनिश्चितकालीन कलम बंद आंदोलन, धरना प्रदर्शन, घेराव, चक्का जाम आदि करने को मजबूर होंगे। आप सभी से निवेदन है, कृपया वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। एफआईआर वापस लो, कर्मचारियों की एफआईआर वापस लो, मशीनों का अंतर खत्म करो। आप लोग गोविंद सिंह राजपूत जी मंत्री जी के बंगले पर आए हैं, क्या कारण है कि आप लोगों को भी एकत्र होना? द्वारा 11 तारीख को 11 सितंबर को माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दे दिया गया था कि हम 23 तारीख को अगर ये हमारी 20 तारीख तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 23 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के विक्रेता सोसाइटी के समस्त कर्मचारी, समूह वाले, भंडार वाले सभी सहकारिता खाद्य मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे। ये हमारा ज्ञापन लगा चुका है। उसको देखने के बाद अनदेखी की जा रही है, कर्मचारी के साथ अन्याय किया जा रहा है। हम मंत्री जी से निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय। मंत्री जी तो है नहीं, मान लीजिए अब मंत्री जी नहीं मिलते, खाद्य सचिव महोदय आए और हमारे कर्मचारियों को संतुष्ट करें, उनको भी आश्वासित करें। मोहम्मद शफीकान, प्रांतीय प्रवक्ता, सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ नरसिंहपुर से। देखिए, हम लोगों की पुरानी निवेदन है, पत्राचार कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके, अपनी पीड़ा दर्ज करा चुके कई बार। सहकारिता मंत्री महोदय को भी, खाद्य मंत्री महोदय को भी बार बार ज्ञापन देने के बाद कि हमारी पीड़ा ये है कि कोरोना काल में हमारे साथी कर्मचारियों ने समितियों के माध्यम से राशन वितरण किया था। उसमें स्व सहायता समूह, वन समितियां, उपभोक्ता भंडार सभी थे। ऑफलाइन वितरण हुआ था। वो ऑफलाइन वितरण एक लंबे पीरियड के लिए हुआ था। अब वो मशीनों से नहीं घट पाया। वो मशीनों में स्टॉक दिख रहा है। हम लोग चाहते हैं उसको घटा दो। और अधिकारी क्या कर रहा है, इसकी परिणति क्या हो रही है कि अधिकारी उसी मशीन के स्टॉक को देखकर कर्मचारी के ऊपर अनैतिक कार्रवाई कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। हमारे 250-300 कर्मचारी जेलों में हैं, जबकि उसमें हमारे कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। इन्होंने जो कहा था उसको हम लोगों ने पूरा किया। राशन को वितरण जो करना था उस समय जरूरत थी। बुरे कोरोना काल में अपनी जान हथेली पर रख के हमारे कर्मचारियों ने, जब कोई बाहर नहीं निकल रहा था, जो घर से निकलने तैयार नहीं था, हमारे ये पूरे कर्मचारी गांव-गांव जाकर के राशन का वितरण कर रहे थे। गरीबी रेखा का जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना, मुख्यमंत्री कल्याणकारी अन्य योजना, सारे के सारे काम हम लोगों ने पूरी निष्ठा ईमानदारी से करे हैं। वो स्टॉक घटना चाहिए ताकि जो अनैतिक कार्रवाइयां हो रही हैं वो बंद हो और जो कार्रवाइयां हुई एफआईआर वो वापस लें।
और भी हमारी मांग है सहकारी समिति कर्मचारी जो ज्ञापन में दर्ज हैं वो भी पूरी होना चाहिए। एक दिन हो दो तो नहीं, हम लोग 10 साल से लगातार 12 साल से मांग कर रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। कर्मचारी 5,000, 10,000, 15,000 में काम कर रहे हैं, ऐसी भीषण महंगाई में संभव नहीं। हम लोग चाहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर इसका निराकरण किया जाए, हमारी मांग पूरी की जाए जो हमने कहा है। और नहीं होता है तो हम लोग 55,000 कर्मचारी पूरे प्रदेश की समितियां बंद कर देंगे, राशन बांटना बंद कर देंगे, तालाबंदी हड़ताल करेंगे, कलमबंदी हड़ताल करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, सारे काम बंद कर देंगे। वीरेंद्र गर्ग, जिलाध्यक्ष कटनी। हम लोग यहाँ विगत मेरे को तो कम से कम 30 वर्ष हो गए सहकारी समिति में सर्विस करते, काम करते, और इन तमाम कर्मचारियों की जो गहन पीड़ा है, जो गहन एक समस्या है, वो मुख्य रूप से ये है कि जब अपने देश में कोरोना का संकट था तब शासन के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे, क्योंकि उस समय ये था कि भाई एक दूसरे को कोई किसी को टच नहीं करेगा, छुएगा नहीं। उस समय पे मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि राशन जो है ऑफलाइन आप वितरण कर दो, ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन रजिस्टर से आप वितरण कर दो। वो रजिस्टर आप जेएसओ फूड विभाग का जो आपका कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी है उनको उनके सुपुर्द कर देना, उतना राशन आपका मशीन से घटवा दिया जाएगा। हम लोगों के द्वारा राशन वितरण किया गया, वो राशन वितरण की जो राशन पंजी है वो हमने अपने विभाग को दी, लेकिन आज तक वो कोरोना काल का राशन हमारी मशीनों से नहीं घटाया गया। और उस विसंगति को लेकर आज हमारे मध्य प्रदेश के कम से कम 200-250 कर्मचारी हैं जो अन्य अन्य जेलों में बंद हैं। 500 लोगों के ऊपर कार्यवाही हो गई, 500 लोगों के ऊपर प्रकरण कायम, रिकवरी वसूली के नोटिस मिल रहे हैं। इतना छोटा कर्मचारी जो अल्प वेतन में काम करता है, आज 7700 रुपए में मध्य प्रदेश का कर्मचारी है, सहकारिता का कर्मचारी जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो आम नागरिक की समस्या सुनता है, वो 7700 में काम कर रहा है। वो 7700 भी सरकार देने में आनाकानी कर रही है। इन्हीं सब विसंगतियों को लेकर सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि निचले स्तर के कर्मचारियों की जो समस्या है उसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को बंद करें। यह हमारा मुख्य मुद्दा है। अब मंत्री जी तो है नहीं, बंगले पर पुलिस लग गई है। संबंधित अधिकारी विभाग के आके हम मिलके वो करें, आश्वासन दें, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से वापस होंगे। हम तो आए हैं, है ना, और जब घर छोड़ के निकलता है आदमी तो सिर पे कफन बांध के निकलता है, तो हम तो घर छोड़ के निकले, कफन हमारे सिर पे है। मंत्री जी को जो करना होगा, जो कराना होगा, सरकार को हमारे साथ जो कराना हो हम तैयार हैं। जेल भेजे जो देखे। ये कह रहे हैं पुलिस वाले कि आपको अनुमति नहीं है, आप नहीं, हम लोग 11 तारीख को माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दे गए, 20 तारीख तक का उनसे समय लिया था। 20 तारीख तक का हमने समय लिया था कि 20 तारीख तक यदि आप हमारी बातों में सहानुभूति पूर्वक विचार करके यदि हमारी समस्या का निराकरण करते हैं तो हमें घेराव करने की या प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन माननीय मंत्री जी के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया और उसी कारण आज मध्य प्रदेश का कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुआ। हाँ बहन जी, कहाँ से आई हैं? कुंडम ब्लॉक से जी। किन मांगों को लेकर आज आप? मशीनों में स्टॉक है, उसको घटवाने के लिए। किन मांगों को लेकर आज आप मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी के बंगले पर आए हैं आप लोग? मैं जबलपुर जिला से पनागर ब्लॉक से आई हूँ। मेरा नाम प्रतिभा पटेल है। और हमारी मांगे ये है कि जो कोरोना काल में वितरण करवाया गया है हम लोग को ऑफलाइन, उसका ऑफलाइन ऑनलाइन वितरण जो चढ़ा हुआ है उसमें स्टॉक, उस स्टॉक को खत्म किया जाए और हम लोग को समय पर वेतन दिया जाए। वेतन भी हम लोग का बहुत कम है, 10 महीने से हम लोग को वेतन हमारे खाते अकाउंट में नहीं गया है। कितना वेतन मिलता है? 10,500 है। हाँ, शिवराज जी तो प्रदेश की बहनों को लाडली बहना कहते हैं। शिवराज सिंह सर मैंने कहते थे, बस कुछ फायदा नहीं है उसका। कुछ मुन्ने मांग पूरी कहाँ करी हम लोगों को।